Dear students, so as you all know, your chapter 9 is running. जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है आपका चैप्टर 9 चल रहा है. ऑलरेडी वन पार्ट यू हैव बीन इट, पहला पार्ट आप पहले पढ़ चुके हैं. टुडे आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर. आज ये बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये बहुत ही अच्छी कहानी थी. द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट. अंधे आदमी और हाथी. तो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि किस तरीके से 6 ब्लाइंड मैन होते हैं, वो एलिफेंट को लेकर कितना क्यूरियस होते हैं और उनके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि वो किस तरीके से दिखता है. और वो बाहर की दुनिया, अब जैसे कि वो अंधे थे तो उनको नहीं कुछ भी दिखता था, तो बाहर की जो दुनिया थी, आउटसाइड ऑफ द विलेज, गांव की बाहर की दुनिया थी, वो सब वो कहानियों के ज़रिए से पढ़ते थे, कहानी के ज़रिए से सुनते थे और उसको समझते थे कि बाहर की दुनिया इस तरीके से दिखती है. So now everyone will open your page number 25. 24 already have clear. 24 तक बेटा आपका पढ़ चुका था. So you all will open page number 25. Let's start now. शुरू करते हैं हम. द सेकेंड ब्लाइंड मैन, मतलब जैसे कि आपने फर्स्ट पोर्शन में पढ़ा कि जब वो उनको अंदर एलिफेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो उनके लिए एक एक्चुअल एलिफेंट का वहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि लोग किस तरीके से एक्चुअल एलिफेंट को मिलवा दिया जाए. तो राजा के पैलेस में, महल में एक एक्चुअल एलिफेंट होता है. तो गांव का एक लड़का होता है, वो उन 6 ब्लाइंड मैन को वहाँ पर ले जाता है. तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो जिसका हाथ जहाँ पहुँचता है उनके हाथ को, तो वो अपना उसी हिसाब से आर्ग्यूमेंट करते हैं. तो वही हम लोग यहाँ रीड कर रहे थे. तो द सेकेंड ब्लाइंड मैन पुट हिज हैंड ऑन एलिफेंट्स ट्रंक. तो जो सेकेंड ब्लाइंड मैन था, उसका जो था हाथ, वो कहाँ पर है? एलिफेंट के ट्रंक पर, उसका जो दांत होता है. एन एलिफेंट इज लाइक अ जाइंट स्नेक ही अनाउंस. ट्रंक मीन्स सूंड होती है बेटा. तो जब उसकी सूंड पे उसका हाथ पड़ा तो वो कहने लगता है कि हाथी कुछ भी नहीं है, एक बड़ा सा ये सांप है. जाइंट स्नेक मीन्स बड़ा सा सांप. उसकी सूंड तो स्नेक की तरह है. तो जैसे उसका हाथ उसे पड़ता है तो वो कहता है इट्स नथिंग, ये कुछ भी नहीं है. ही इज़ लाइक अ जाइंट स्नेक, ये एक बड़ा सा सांप के जैसा है. The third blind man felt the elephant's pointed tusk. I was right, he decided. This creature is as sharp and deadly as a spear. उसका जो हाथ होता है बेटा, वो टस्क पे पड़ता है, जो उसका दांत होता है उस पर पड़ता है. तो जैसे कि आप सभी लोग जैसे पिक्चर में भी देखा होगा कि उसका जो टीथ होगा वो तो हार्ड ही होता है, और वो पॉइंटेड की वजह से वहाँ पर पेना भी उसको दिखता है, शार्प दिखता है. तो वो कहता है कि मैंने पहले ही बोला था ये जानवर कुछ भी नहीं है, शार्प, ये तेज़ और डेडली, इसके अंदर कोई जान नहीं है. और स्पेयर, स्पेयर मीन्स होता है बेटा भाला. तो कहते हैं ये एक भाले की तरह है. द फोर्थ ब्लाइंड मैन टच्ड वन ऑफ द एलिफेंट्स 4 लेग. जो चौथा अंधा आदमी होता है वो क्या करता है? एलिफेंट के लेग को टच करता है. ही सेड, वो कहता है दिस इज एन एक्सट्रीमली लार्ज काउ, कि ये एक काउ की तरह दिखने वाला जानवर है. द फिफ्थ ब्लाइंड मैन लेफ्ट. द फिफ्थ ब्लाइंड मैन फेल्ड द एलिफेंट्स जाइंट ईयर. आई बिलीव एन एलिफेंट इज लाइक अ ह्यूज फैन, ही सेड. तो फिफ्थ ब्लाइंड मैन था बेटा, उसका हाथ कहाँ पड़ता है? एलिफेंट के ईयर पर. तो वो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है ये कुछ भी नहीं, ये तो एक फैन की तरह है, पंखे की तरह दिख रहा है. द सिक्स्थ ब्लाइंड मैन गेव अ टग ऑन द एलिफेंट कोर्स टेल. वाई दिस इज नथिंग मोर देन अ पीस ऑफ ओल्ड रोप. डेंजरस इंडीड, ही लाफ्ड. क्या होता है कि वो उसके टेल को खींचता है, उसका हाथ मुंह से पड़ता है, तो वो कहता है ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक रोप, रस्सी के टुकड़े के जैसा है. डेंजरस इंडीड, वास्तव में खतरनाक है. ही लाफ्ड, वो हंसने लगा. द सिक्स ब्लाइंड मैन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट्स ऑल एट वंस. उसके बाद सिक्स ब्लाइंड मैन तुरंत बात करने लगता है. एन एलिफेंट इज लाइक अ वॉल, कि एलिफेंट दीवार की तरह है. द फर्स्ट ब्लाइंड मैन, ये पहले अंधे आदमी ने कहा था. श्योरली वी कैन फाइनली एग्री ऑन दैट, कि हम सभी लोग इस बात से एग्री हैं. अ वॉल? Certainly not. An elephant is a giant snake, answered the second blind man. अब जैसे कि सेकंड ब्लाइंड मैन का हाथ कहाँ पड़ा था? उसकी ट्रंक पर, सूंड पर. तो वो कहता है वॉल नहीं, ये वॉल नहीं है, ये तो एक जाइंट स्नेक है, ये बड़ा सा सांप है. अब जैसे कि उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिफेंट के जिस पार्ट को टच किया था, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ देख रहे हैं, उनकी उन्होंने जो इमेजिन किया वो तुरंत वहाँ पर बन के आ रहा है. जैसे इधर इसने इसकी टेल को टच किया है तो यहाँ ये रोप बन के आ रही है, इसने सोच लिया कि रोप है. यहाँ इसने इस पार्ट को टच किया है तो ये कह रहा है जस्ट लाइक ए वॉल.
यहाँ पर उसने ईयर को किया है तो कह रहा है जस्ट लाइक अ फैन। यहाँ पर ये इसके लेग को टच कर रहा है तो जस्ट लाइक सॉर्ट अ काऊ, गाय की तरह है। इसने यहाँ पर इसके इस दांत को टच किया तो कहता है लाइक अ स्पेयर, मीन्स भाला, तीर, कुछ ही बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो जिस पार्ट को छुआ तो उन्होंने उस तरीके से इमेजिन की है इसकी। इट इज स्पेयर आई टेल यू, इंसिस्ट द थर्ड ब्लाइंड। तुरंत तीसरा अंधा आदमी बोलता है कि मैंने बोल दिया ना, ये एक भाले की तरह है, एक तीर की तरह है। आई एम सर्टेन इट इज़ अ जाइंट काउ, सेड द फोर्थ ब्लाइंड। अब जैसे कि वो अंधे थे तो एक दूसरे से आर्ग्यू करने में लगे हुए थे, जिसने जिस पार्ट को छुआ था वो उसी हिसाब से अपना एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो तुरंत फिर फोर्थ ब्लाइंड मैन कहने लगता है नहीं, मैंने बोला ना ये एक बड़ी सी गाय की तरह है। फैन देयर इज नो डाउट, सेड द फिफ्थ ब्लाइंड मैन। डोंट यू सी, आर्ग्यूड द सिक्स्थ ब्लाइंड मैन, समवन यूज्ड अ रोप ट्रिक अस। तो फिफ्थ ब्लाइंड मैन कहता है कि कोई डाउट नहीं, वो तो एक पंखे की तरह है। अब इस तरीके से वो सभी एक दूसरे से आपस में बहस कर रहे थे। देयर आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू एंड देयर शाउट्स ग्रू लाउडर एंड लाउडर। अब क्या था बेटा कि वो सब लोग अपना अपना बता रहे थे, जिसने जो चीज़ पार्ट को टच किया वो बोल रहे थे नहीं ये है, तो कोई बोल रहा था फैन है, कोई बोल रहा था स्पेयर है, कोई बोल रहा था रोप है। तो जब एक दूसरे की बात को सुनने को तैयार थे तो आवाज़ तेज होती कि एक दूसरे पर वो अपने अपने तेज़ी से बोलने लगे। वो कोई बोलता वॉल, कोई बोलता स्नेक, स्पेयर, काउ, लाइक दिस टाइप। ये सब लोग अपने अपने आर्ग्यूमेंट, फैन, रोप। स्टॉप शाउटिंग, कॉल्ड अ वेरी एंग्री वॉइस। किसी ने बहुत ही गुस्से की आवाज़ में बोला चुप रहिए। द राजा वाज अवेक्ड फ्रॉम हिज नेप बाय द नॉइजी आर्गूमेंट। आप इस तरीके से ये बहस का शोर हो रहा है, इससे राजा की नींद खुल जाएगी। हाउ कैन ईच ऑफ यू वी सो सर्टेन दैट यू आर राइट, आस्क्ड द राजा। राजा ने कहा तुम सब लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। द सिक्स ब्लाइंड मैन थॉट about the question and then knowing the Raja to be a very wise man they decide to say nothing at all। तो जैसे कि उनको पता था कि राजा बहुत ही बुद्धिमान है, इसलिए उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। उन्होंने उससे क्वेश्चन किया। द एलिफेंट इज़ अ वेरी लार्ज एनिमल, सेड द राजा काइंडली। तो राजा ने उनको बताया कि एलिफेंट एक बड़ा सा जानवर है। ईच ऑफ यू टच्ड ओनली वन पार्ट। आप सभी लोगों ने एलिफेंट का वन पार्ट टच किया है, एक एक हिस्सा टच किया है। Perhaps if you put the parts together you will see the truth। अगर आप इस सभी पार्ट्स को ऑर्डर में एक साथ लगा लेंगे तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि एलिफेंट किस तरीके का है। Now let me finish my nap in peace। अब मुझे आराम से सोने दो। He is right, said the first blind man। फर्स्ट जो अंधा था वो कहने लगा कि राजा बिल्कुल सही कह रहा है। To learn the truth we must put all the parts together। हमें अगर उसका सच जानना है कि एलिफेंट कैसे दिखता है, कैसा है, तो हम सब लोगों को एक साथ होकर ये सारे पार्ट्स को एक साथ रखना होगा। लेट्स डिस्कस दिस वन द जर्नी बैक होम। इसको डिस्कस करने के बाद वो सभी लोग अपने घर वापस आ गए। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। तो आप लोग का चैप्टर यहाँ फिनिश्ड होता है। यू ऑल विल कंप्लीट लेट्स ट्राई वन। इन लेट्स ट्राई वन रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। And point number 1, the blind man learned about the world by। जो अंधे लोग थे वो किस तरीके से दुनिया के बारे में जानते थे। Listening to the stories, कहानी के जरिए से। जब से उनको दिखाई देता नहीं था तो गांव के लोग जो उनको कहानियाँ सुनाते थे वो उसके जरिए ही जानते थे कि बाहर की दुनिया कैसी है। The blind men were most curious about the elephant। To stop the six blind men from fighting the Raja asked them a question। राजा ने उनसे क्वेश्चन पूछा। asked them a question and after that you all will complete let's try to also। आप सभी लोग बेटा let's try to भी complete करेंगे। as you all read the chapter, जैसे कि आप सभी लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों को जगह जगह पर बताया भी था कि ये पॉइंट्स को बेटा अंडरलाइन करना है और ये आप लोग वेरी इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं अभी आपको यहाँ बता रही हूँ, फिर आप लोग चैप्टर की हेल्प से लेट्स ट्राई टू को फिनिश करेंगे। द फर्स्ट ब्लाइंड मैन थॉट दैट द एलिफेंट मस्ट बी। तो आप इस लाइन को चैप्टर के अंदर सर्च करेंगे, ढूंढेंगे क्या है, उसने क्या बोला था। यू ऑल विल राइट हियर अ पावरफुल जाइंट। फर्स्ट में बोला था अ पावरफुल जाइंट, GIANT, योर फर्स्ट।
द फर्स्ट ब्लाइंड मैन थॉट दैट द एलिफेंट मस्ट बी अ पावरफुल जाइंट। बी नंबर पे आई, द सेकेंड ब्लाइंड मैन थॉट द एलिफेंट मस्ट बी ग्रेसफुल। यू ऑल विल फिर आप चैप्टर में मिल जाएगा बेटा ये, ग्रेसफुल एंड जेंटल, GENTLE, जेंटल विथ इट्स टेरिबल हॉर्न। या पॉइंट नंबर बी में राइट करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 3, द थर्ड ब्लाइंड मैन थॉट द एलिफेंट कैन। तीसरे आदमी ने क्या सोचा था, क्या हो सकता है, पीर्स अ मैन्स हार्ट, PIERCE, पीर्स अ मैन्स हार्ट। नाउ फोर्थ ब्लाइंड मैन सेड दैट द एलिफेंट इज, फोर्थ ब्लाइंड मैन ने क्या कहा था, नथिंग मोर देन a large something large के बाद आप लोग करेंगे sort of a cow, large sort of a cow. And come on the point number 5, the fifth blind man imaged that an elephant to be something magical. फिफ्थ में राइट करेंगे something magical. And sixth blind man said the elephant was no EXISTENT, extent. Now your complete लेस टाइप 1 and 2. अब आपका लेस टाइप 1 और 2 कंप्लीट होता है बेटा। यू ऑल विल कंप्लीट इन योर बुक, आप सभी लोग अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे। आई विल अगेन विथ यू टू टेक द न्यू टॉपिक। मैं फिर से आप लोगों के साथ में रहूँगी एक नए टॉपिक के साथ में। स्टे एट योर होम, बी हैप्पी, सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।